राजनीति के हाशिए पर जिस जाति और समाज के लोग आज बिहार में दिखते हैं, उसी जाति और समाज के दिग्गजों ने बिहार राज्य को अस्तित्व में लाया था। क्या आपने कभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, मुंशी नंदकिशोर लाल और राम बहादुर कृष्ण सहाय का नाम सुना है? इन्हें अंग्रेज चार भिखारी कहा करते थे। कायस्थ, जिसे लाला भी कहते हैं, जो कभी कांग्रेस तो आज भाजपा का बंधुआ वोटर बनकर रह गया है, उसी जाति से ये चारों आते थे और इन्हीं के चलते आज बिहार अस्तित्व में है। आज बिहार दिवस के मौके पर कई युवाओं के जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बिहार को प्रांत के रूप में पहचान कब, कैसे और किसने दिलाई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा वक्त में बिहार के हजारों युवाओं को अपने राज्य के गौरवशाली इतिहास के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। तो आइए बिहार निर्माण की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। चंद्रगुप्त के काल में भारतवर्ष का विस्तार आज के अफगानिस्तान तक था। उस दौर में भारत की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जिसका क्षेत्र आज के पटना और आसपास के इलाकों में है। अंग्रेज के जमाने में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। एक लंबी लड़ाई के बाद बिहार को अलग प्रांत की मान्यता मिली थी। आधुनिक बिहार अस्मिता की लड़ाई करीब 125 साल पहले लंदन से शुरू हुई थी। बक्सर के रहने वाले सच्चिदानंद सिन्हा वकालत की डिग्री लेने के लिए लंदन गए थे। वहां कुछ दोस्तों ने ताना मारने पर उन्होंने बिहार को अलग पहचान दिलाने का संकल्प लिया था। लंदन से वकालत की डिग्री लेने के बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने भारत की अदालतों में ही प्रैक्टिस शुरू की। इसके साथ ही उन्होंने 1894 में पटना से एक बिहार टाइम्स अखबार की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बिहार को अलग राज्य बनवाने की मांग को प्रमुखता से उठाना था। पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता वाई गिरी बताते हैं कि सच्चिदानंद सिन्हा पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बनाए गए थे। वह बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। वो बिहार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे। बाद में सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। सच्चिदानंद सिन्हा का जन्म 10 नवंबर 1871 में आज के बक्सर के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत चौगाई प्रखंड के मुरार गांव में एक बेहद प्रसिद्ध जमींदार कायस्थ परिवार में हुआ था। बात फरवरी 1893 की है। सच्चिदानंद सिन्हा लंदन की एक गोष्ठी में गए थे। वहां लोगों ने उनसे पूछा कि आप भारत के किस प्रांत से हैं, तो उनका जवाब था बिहार। इस पर वहां मौजूद लोग ठहाका लगाने लगे और चुनौती दी कि भारत के नक्शे में बिहार आखिर है कहां, ये बताइए। यह बात सच्चिदानंद सिन्हा को दिल तक कचोट कर गई थी और उन्होंने बिहार को अलग प्रांत के रूप में पहचान दिलाने की बात मन में ठान ली थी। वह जब भारत लौटे तो बक्सर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने एक बिहारी युवक को बंगाल पुलिस की ड्रेस में देखा, तो उन्हें लगा कि बिहार की अपनी तो कोई पहचान है ही नहीं। भारत लौटते ही सच्चिदानंद सिन्हा बिहार को अलग राज्य की मान्यता दिलाने के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग कराने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, मुंशी नंदकिशोर लाल और राय बहादुर कृष्ण सहाय मिलकर आंदोलन को तेज करने में जुट गए। ये चारों मिलकर दिल्ली में लगातार बिहार को अलग करने की डिमांड करने लगे थे। उसी दौरान अंग्रेज इन्हें चार भिखारी कहा करते थे। 1899 तक बंगाल राष्ट्रवादियों और विरोधियों का गढ़ बन चुका था। इस वजह से बिहार को अलग राज्य बनाने की मांग को बल मिलने लगा था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत भी चाह रही थी कि बंगाल प्रांत का विभाजन किया जाए। 1904 में ब्रिटिश हुकूमत ने बंगाल के विभाजन का विचार पेश किया। विभाजन से पहले लॉर्ड कर्जन ने कई इलाकों का दौरा किया और प्रमुख हस्तियों से चर्चा भी की थी। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दो हिस्सों में बांट दिया गया। 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार का पहला प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया और बिहार को अलग राज्य बनाया जाए। इसी साल बिहार के जमींदारों ने भी अलग राज्य बनाने की मांग तेज कर दी थी। 1907 में कलकत्ता हाई कोर्ट में पहली बिहारी जज सरफुद्दीन बने थे। उसके बाद अली इमाम भारत सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल बने। 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार 1910 में चुनाव हुए। चुनाव में सच्चिदानंद सिन्हा 4 राजाओं को हराकर
केंद्रीय विधान परिषद पहुंचे। बिहार के मौलाना मजहरुल हक मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर केंद्रीय विधान परिषद पहुंचे थे। बिहार की राजधानी पटना को बनाने में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड हार्डिंग का रोल अहम रहा। लॉर्ड हार्डिंग ने पटना में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, नई सड़कों का निर्माण करवाया। लॉर्ड हार्डिंग की डिमांड पर ही 1911 में जॉर्ज पंचम ने बंगाल से अलग बिहार उड़ीसा नाम के एक अलग प्रांत के निर्माण की घोषणा की थी। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग की सलाह पर ही पटना को बिहार की राजधानी बनाने का फैसला लिया गया। पटना को बिहार की राजधानी बनाने का फैसला होने के बाद इस शहर को एक नए सिरे से तैयार करने की चुनौती भी सामने थी। इसके लिए लॉर्ड हार्डिंग और सचिदानंद सिन्हा ने न्यूजीलैंड से आर्किटेक्ट जेएफ मुनिंगस को बुलाया और दिल्ली की तर्ज पर इस शहर में भवन और रोड निर्माण का जिम्मेदारी सौंपा। मौजूदा वक्त में पटना की सड़कों पर चलते हुए वक्त जब हमारी नजर पुरानी इमारतों पर जाती है, वह सभी लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में ही बनी है। पटना हाई कोर्ट, विधानसभा भवन, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, पटना म्यूजियम, बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल समेत तमाम भवन उसी दौर के हैं। पटना कॉलेज का प्रशासनिक भवन इन सब में सबसे पुराना है। इसका निर्माण हॉलैंड के कारीगरों ने साल 1863 ईस्वी में किया था। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल 1910 से 16 तक रहा। सचिदानंद सिन्हा ने बिहार विधानसभा और विधान परिषद के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक दान दे दी थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने खुद 3 फरवरी 1916 को शानदार समारोह में पैलेडियन डिजाइन से निर्मित नियो क्लासिकल शैली में बनी पटना हाई कोर्ट के विशाल इमारत का उद्घाटन किया था। चार्ल्स सेटिंग ने 1 दिसंबर 1913 को इमारत की नींव रखी थी और 3 साल में हाई कोर्ट बनकर तैयार हो गया था। 1936 में उड़ीसा से अलग होने के बावजूद 1948 तक पटना हाई कोर्ट भवन से ही न्यायिक कार्य चलता रहा। खास बात यह है कि बिहार को अलग प्रांत बनाने के लिए कभी कोई खून खराबा वाले आंदोलन नहीं हुए और इस तरीके से बिहार राज्य पूरी तरीके से कूटनीतिक तरीके से इसका निर्माण हुआ था।